हरियाणा के अंदर एक अलग ही चलन चलता है जिसके अंदर कहा जाता है कि बहू लेकर आओ तो बेटी अपनी बदले के अंदर देनी पड़ेगी। और ये पहले के ज़माने के अंदर नहीं होता था, बल्कि आज के ज़माने के अंदर भी ये रस्में चलती हुई आ रही हैं। अगर एक परिवार ने अपनी बेटी दी है तो दूसरे परिवार की बेटी आप लोगों को लेकर के आनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा चलन आजकल शहरों के अंदर काफ़ी कम देखने को मिलता है, लेकिन गाँव के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये चलन है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और एक ऐसा ही मामला हिसार शहर के आदमपुर से निकल कर के आया है, जहां पर एक बहू ने अपने ही ससुर का सिर फोड़ दिया। बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि जैसे ही उसकी ननंद की शादी उसके भाई के साथ होती है, उसके बाद से वो अपने ससुर को, अपनी सास को, अपने पति को परेशान करने लगती है। और परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आज जो है उस ससुर की हालत ऐसी है कि वो आज अस्पताल के अंदर भर्ती है। मुझे ये बताइए कि कहाँ के रहने वाले हो आप? पाटन की रहने वाले हो। अच्छा, ये बताओ, आपकी बहू आदमपुर की है, जब आदमपुर से आप उसको लेकर के आए थे तब वो ठीक रहती थी? ठीक रहती थी, 5-6 साल हमारी थोड़ी ना गाली इतना ठीक थी। कितने बच्चे आपके? 3 बच्चे। कौन कौन है? 2 लड़की 1 लड़का। अच्छा, जब आपने अपनी बेटे की शादी की थी तो क्या आपने ये अदला बदली का दिलासा भी दिया था कि आज जो है बहू लेकर के आएंगे, कल बेटी देंगे? सती दिन ही है एक ही दम। अच्छा, आपकी बहू की शादी के कितने साल बाद आपने अपनी बेटी दी थी? ना बेटी सती देड़ी थी, पर छोटी दे दे, छोटी का ब्याह हो जाता पहले। गालिया बाद में कराया कर दे। अच्छा, शादी पहले हो जाती, गाल दे बाद में भी बड़ी हो ना गाला गाली। 21-22 साल की ना गाली बदले होया करता। पूरी बात खुल के बताइए कि लड़ाई किस बात के ऊपर हुई? बात नहीं हुई, फिर समझा अबू ने समझाने लग रहा, तुम मान जाइए बात, तुम तेरा था वो मान जाएगा बे। मुझे ये बताइए, आपकी बहू को दिक्कत क्या है आपसे? दिक्कत माने या क्यों छोड़ रहा है? आपकी बहू को आपसे क्या दिक्कत है जिस वजह से वो आपसे लड़ाई करती है? हमारी भी छोरी का दुख पावा है, बेच के जमीन क्यों आवा, 2.5 किले 2 किले क्यों लिए न? अच्छा, आपने अपनी बेटी की शादी अपनी बहू के मायके के अंदर कर दी, अब उसके हक के अंदर 2.5 किले जमीन आती है, इस वजह से आपकी बहू को परेशानी है। तो मुझे ये बताइए कि जब आप अपनी बहू लेकर के आए थे तब उन्होंने क्या आपका घर नहीं देखा था कि कितनी जायदाद है? 1.25 किला था हमारे पास पत्तन का, और 1.25 भी पांती आवा था। ये बाद में कि 2 नंबर में सौदा कमा के रुपये बनाया है, 10-11 7-8 किले कर लिए जमीन के। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपकी बेटी की अगर बात करूँ तो आपकी बेटी आपके जो है अपने सास ससुर के साथ रहती है या अलग रहती है? अलग रहती है। अलग रहती है। अलग कब हुई थी? 2 साल हो गए। सिर के अंदर रहती है? हाँ जी, अलग रह गए, 2 साल हो गए अलग रहती है। जो आपकी बहू है वो आपके साथ ही रहती है? ना, अलग रहती है। तो जब आपकी बहू अलग रहती है तो आपके साथ इस तरीके का व्यवहार कैसे किया? करना क्यों, वो क्या करना है तो बात। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको चोट जिस दिन मारी उस दिन हुआ क्या था? उस दिन वो काम तो आई थी मेरे घरवाली, उसने आगे समझा थे तू न्यू कर लिया हमने, तेरे दाब सारा सौदा मान जाएगा, और तुम दाब मन कहते भाई क्यों उजाड़ो, पैसा हो गया तो बानिया डाल चलना जो लेने पे चल जो, बानियों पैसा हो जो ज़्यादा ठंडा हो जाए, और सारे कहना पैसा हो थे खराब क्यों करो, बिना काम इन काटा है क्यों करा काम मुंडा करो। जा बोले थे तू कौन है न्यू कर दे गाड़न जूते है। फिर मैं गया, मैं बोल सावल कौन बोल जाए, बोले तू मेरा क्या कर देगा न्यू कर देगा ना। फिर हाथापाई होने लगी, फिर मैंने कस्सी मेरे का नहीं फेंक के मारी, शीश पर लगी। तो क्या मारा आपके सिर पे? कस्सी फेंक करके मारी? एक बार मारी या 2-3 बार? एक बार मारी, मुंह सिर पे लगी, दूसरा पिंडा घुमाया, दान टूट गया। अच्छा, कितने दान टूट गए? एक दान टूट गया। अच्छा, जो आपकी पत्नी के साथ भी झड़प हुई थी उसके अंदर क्या चोट आई है उनको? उनका कौन चोट आई, बस मुझ में छोटा ना मोटा ना रह गई। तो आपका बेटा कुछ नहीं कहता आपकी बहू को? फिर आगे क्या मानना है। जब झगड़ा ये हो रहा था, जब आपके चोट मारी थी, उस समय आपका बेटा कहाँ था? दूध कटावा था बाहर, दूध करने में तैयारी करा था। अच्छा, दूध देगा था। तो आपका बेटा आपके साथ सही व्यवहार करता है? हाँ, छोरा सही है। अच्छा, छोरा माड़ा को नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी बहू की शादी को कितने साल हो चुके हैं? ऊपर परमानेंट याद नहीं है, 15 साल हो गया आने जाने में। 15 साल हो चुके हैं। आपकी बेटी की शादी को? आज छोरो 11वीं में हो है पोतो। अच्छा, यानी कि 16-17 साल का लड़का हो चुका है। मुझे बताइए, आपकी बेटी की शादी कब हुई थी? सेती हुई थी, एक ही दिन रात में। एक ही दिन रात में? फिर बेटी को विदा कब किया था? विदा करने भी हो गया 10-11 साल। 10-11 साल बाद विदा किया था, यानी कि 5-6 साल बाद? 6 साल बाद भी। हाँ, 5-6 साल बाद विदा किया था। तो तब से ही आपकी बहू आपको परेशान कर रही है? ना, ये बाद में करना कि 10 साल बाद में मान लो हमारी छोरी ना गाली इतना ठीक थी,
बाद में गाल दे रोगी सो दुख तो आपकी बेटी आपके घर आती है मायके में? अणगुंडे वो गए यार थेले तो मेले तो नहीं तो इलान्यू करा है। तो आपकी बहू अलग रहती है, आप लोग अलग रहते हैं, फिर लड़ाई किस बात की है? भाई बिना काम की है। कितनी दूर रहते हैं आप लोग एक दूसरे से? हाँ, एक ही मकान में। यो मकान तो इसके आगे तो ये है, आगे ये उधर तो बन गया, बैठक बन गया, इसमें मैं रहा बैठक में बंटवारा किया हुआ है घर का? बंटवारा नहीं अंदाजा करा कि अभी तुम बैठे हो। रसोई अलग अलग की हुई है? रसोई अलग है। आपका बेटा क्या काम करता है? वो डेरी डारी करा है डांगरा में। अच्छा, तो आप लोगों के कितने किले जमीन आती है? 1.25 किला है। 1.25 किला। और एक ही बेटा है, 2 बेटियां, एक बेटे की बहू को आपने 1.25 किला दे दिया। लेकिन जिस बहू को आप अपने घर लेकर के आए, क्या उसे पहले नहीं पता था कि आपके पास 1.25 किला जमीन है? वो सारा पता, सारी जमीन का बात बरोबर का सौदा में बरोबर। अब किस बात की लड़ाई है? ज्यादा गुंजाइश होगी, गुंजाइश होने के कारण जो आपकी बेटी को 2.5 किले मिले, अब उनके पास गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश बन तो बताओ तो मारो बताओ होनी बन तो मुनीम रहे बढ़िया। अच्छा, 40 लाख 30 लाख रुपया कमाया नहीं बे, मैंने बना गुआर गुरगार सारा दे दिया। अब 40 किलो 2.5 भी ना दिया है मोल के हिसाब में। अच्छा, आपका जो जमाई है, क्या वो आपकी बेटी को सही रखता है या परेशान करता है? ये तो ठीक रहे, 2 साल हो गए, 3 साल है। अच्छा, और जो उसके ससुराल वाले हैं वो? बेतंग रहे हाँ, बूढ़ा बूढ़ी अच्छा, बाल सिंह कुराड़ा दोनों तंग करते हैं? तंग रहा है। अच्छा, तो फिर 24 उसके घंटा गाल काटे, 24 घंटे ही देख के खंगेरा करेगा, थूकेगा, न्यू करेगा, बूंदी डाले। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप कुछ बता रहे थे कि आपके दामाद जो हैं, पहले उनके ऊपर कोई केस भी चल रहा था? दामाद पर नहीं था, तो छोरी के जेठ पैर ससुरे पे। अच्छा, किस चीज़ का केस चल रहा था? 302 का। 302 किसका मर्डर कर दिया था? इसकी बेबे का समझी है नहीं, समझी के बेबे का छोरा मारा। अच्छा, हाँ, मैं भी जब आप लोगों ने अपनी बेटी की शादी की तो क्या आप लोगों को इनके परिवार के बारे में नहीं पता था? बाद में होया है। बाद में हुआ है? बाद में होया है। तो जिस बिचौलिए ने आपकी शादी करवाई थी, उससे परिवार का पता नहीं किया था कैसा है? वो दान था, बोले ठीक है न्यू करा था। तो क्या अब आपने पुलिस कंप्लेंट की है? हाँ जी करिए। तो अब आप अपनी बहू के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई तो होगी, इतनी हो ही सकते हो दिन में। तो आपको बता देते हैं, पातन गांव का ये मामला है, जहां पर इन्होंने आदमपुर की बेटी को बहू बना करके घर के अंदर लेकर के आए थे। वहीं अपनी बेटी जो है, पातन गांव की बेटी, आदमपुर के अंदर शादी की गई थी उसकी, यानी कि आदमपुर की वो बहू बन चुकी है, लेकिन उसके बाद उस बेटी को बार बार तंग किया जाता है। वहीं अगर बात की जाए बहू की, जो आदमपुर की बेटी थी लेकिन अब पातन की बहू बन चुकी है, उसी ने अपने ससुर के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से वार किया, जिसकी वजह से पूरा सिर फूट चुका है। खैर, क्या कहेंगे इस पूरे मामले के बारे में, इस कलयुगी बहू के बारे में, जो बेटी बना करके लेकर के आए थे, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की झड़प के अंदर अपने ससुर के ऊपर इतना घिनौना जो है वार कर देती है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और आपकी क्या राय है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइएगा, क्योंकि इस मामले के अंदर आप लोगों की राय बहुत अहम भूमिका अदा करती है। खैर, वीडियो को शेयर करते रहिए। नमस्कार।